सामाजिक परिवर्तन के कार्य के लिए। तो मैं आपको एक बड़ी बात बताना चाहूंगा कि आज भारत देश में ये जो बैकवर्ड और माइनॉरिटी का जो वर्ग है, इनकी ताकत बड़े पैमाने पर बढ़ी है, लेकिन उसको हम नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि इस चतुर्वर्णीय व्यवस्था में जो दबे कुचले लोग थे नीचे, वो जागरूक उनसे शुरू हो गई है जागृति। तो फिर एससी से लेकर एसटी से लेकर ओबीसी को लेकर अभी बड़े पैमाने के ऊपर जागृति आ रही है। तो मैं आपको बता दूं कि उसके पूर्व जो बामसेप बनी थी, उस बामसेप के माध्यम से 1980 से लेकर आज तक मैं कार्यरत हूं सामाजिक परिवर्तन के कार्य के लिए। तो मैं आपको एक बड़ी बात बताना चाहूंगा कि आज भारत देश में ये जो बैकवर्ड और माइनॉरिटी का जो वर्ग है, इनकी ताकत बड़े पैमाने पर बढ़ी है, लेकिन उसको हम नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि इस चतुर्वर्णीय व्यवस्था में जो दबे कुचले लोग थे नीचे, वो जागरूक उनसे शुरू हो गई है जागृति। तो फिर एससी से लेकर एसटी से लेकर ओबीसी को लेकर अभी बड़े पैमाने के ऊपर जागृति आ रही है। तो बाबा साहब ने जो सोचा था, जो ख्वाब देखा था, वो ख्वाब आज पूरा होते हुए नजर आ रहा है। क्या ख्वाब था? डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जब लेबर मिनिस्टर थे भारत सरकार में, तो उन्होंने उत्तर प्रदेश में एक परिषद बुलवाई थी। उस परिषद में उन्होंने डॉक्टर पंजाबराव देशमुख, जो कि भारत सरकार के कृषि मंत्री थे, तो उनको भी उन्होंने उधर बुलाया था ओबीसी के प्रतिनिधि के नाते। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने उनको उस परिषद में जाने से मना कर दिया। ये बात जब बाबा साहब को पता चली, तो उन्होंने क्या कहा लखनऊ में, ये बात ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। उन्होंने उस समय कहा, जबकि स्टेज के ऊपर पंडित वल्लभ पंत चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री बैठे थे, तो उनके मौजूदगी में बाबा साहब ने कहा था कि अगर अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के लोग इकट्ठा आते हैं, तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत जैसे ब्राह्मण वर्गीय लोग मेरे जूते के तस्मे खोलने में फक्र महसूस करेंगे। और वो बात जो है आज हो रही है, आज जो हम देख रहे हैं इधर, वो बात होते हुए नजर आ रही है हमें। दूसरा मुद्दा यह है कि मैंने जब काम शुरू किया था, महेश मानव जी भी थे, अभी प्रजापति साहब भी बाद में जुड़ गए होंगे शायद DS4 के माध्यम से। तो कांशीराम जी ने जो बामसेप बनाई थी,
तो उन्होंने अलग अलग एससी, एसटी, ओबीसी ऐसा नहीं बनाया था। उन्होंने बनाया था बैकवर्ड। और इसमें काउंस में जो है लिखा था छोटा सा एससी, एसटी, ओबीसी, काउंस बंद कर दिया और उसके बाद उन्होंने लिखा था माइनॉरिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन। तो अभी इधर हम देखते हैं कि उनके साथ काम करने वाले लोग भी अलग अलग, कोई ओबीसी, कोई एससी, कोई एसटी फ्रंट को लेकर आगे जा रहा है। तो इससे क्या हम इकट्ठा आएंगे? मैं जानता हूं कि ये ठीक है कि आज अलग अलग संगठनों के माध्यम से, मैं बताना भी चाहूंगा इधर कि ये जो फंक्शन हमने रखा है ये केवल सामाजिक संगठनों ने मिलकर रखा है। इसमें केवल हमने जो राजनीतिक प्रतिनिधि है उनको केवल भाषण देने के लिए इधर बुलाया है, इसलिए कि वो भी समझे कि अभी हमारा घर बन रहा है, वो भी समझे कि हमारा अब घर बन रहा है। अब और दूसरे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनमें जाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए हमने उनको बताने के लिए इधर बुलाया है। आपने ये नहीं सोचना है कि ये जो फंक्शन हो रहा है ये फंक्शन केवल सामाजिक संगठनों के माध्यम से हो रहा है, ये हमने ध्यान में रखना है। तीसरा मुद्दा ये है मेरा, और वो बात अधूरी रह गई है कि जब कांशीराम जी को हम मानते हैं तो उन्होंने जब ब्रैकेट में रखा है हमको मिलाने के लिए कि बैकवर्ड, दूसरा मत कहो, बैकवर्ड और माइनॉरिटी, ये जो है ये बुद्धा की जो सोच है, समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा और न्याय, इस सोच के आधार के ऊपर हमें इकट्ठा आना है। कोई जरूरत नहीं है अलग अलग बताने की, लेकिन क्यों बता रहे हैं ये मैं नहीं जानता, लेकिन प्रबुद्ध साथी है ये, समझेंगे, सोचेंगे और मिलके हम बैठेंगे तो ये बात जो है ये सॉल्व हो सकती है। और इसके लिए हमारे जो नेतागण है इधर बैठे हुए वो इस बारे में सोचेंगे। अभी तीसरा और शायद अंतिम मुद्दा होगा मेरा कि हम बुद्धा की बात तो करते हैं, इधर मैं देख रहा हूं कि जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय बोल देते हैं, हम नाम लेते हैं लेकिन बुद्धा का काम नहीं करते। नाम लेते हैं, मुझे बड़ा दुख हो रहा है इस बात को लेकर कि बुद्धा का नाम लेते हैं, काम नहीं करते। बुद्धा ने तो गृह त्याग कर दिया, बुद्धा ने गृह त्याग कर दिया। मैं आपको नहीं बताऊंगा कि गृह त्याग करना है, आपने भी घर छोड़ना है, नहीं, घर में बैठकर भी चिवर ना पहने हुए भी आप बुद्धा का काम कर सकते हैं। और जब आप बुद्धा का काम करेंगे, क्योंकि आप सब जानते हैं कि सिद्धार्थ गौतम ये राजपुत्र था, अगर चाहता तो वो भी राजा बनता, बना नहीं राजा, लेकिन उन्होंने राजे बनाए। और पंडाल में बैठे हुए जो लोग हैं, ये सरदार जी इधर बैठे हैं, झल्ली साहब, ये ऐसे लोग हैं, ये राजा बनाने वाले लोग हैं, प्रधानमंत्री बनाने वाले लोग हैं। क्यों? कि हमें कोई लालच नहीं है। हमने सब देखा है, पद देखा है, पैसा देखा है, पोजीशन देखी है, तो उसकी निरर्थकता हमें समझ आई है। उसकी निरर्थकता जो है
अब ये हमारे समझ में आ गई है। तो हम चाहते हैं, क्योंकि अभी 40, 42, 45 साल से हम कार्यरत है, ये हमारी तपस्या है और हमें कुछ बनना नहीं है। हम तो चाहते हैं कि हमारे बहुजन वर्ग के लोग प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति बने, विधायक बने, सांसद बने और बन जाएंगे, क्योंकि हमारी जो तपस्या है वो खाली नहीं जाएगी। तो ये बात ध्यान में रखना है हमें कि आज बसों से लोग आ रहे थे, लेकिन अगर ये विचारों की घुटी ठीक से पिलाते हो तो लोग जो है सभा के समय के पहले इधर आके बैठेंगे। और मैं चाहूंगा कि वो पोजीशन है वो अगले फंक्शन में दिखाई दे। इतनी ही बात को आपके सामने रखकर रजा लेता हूं। जय भारत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।